Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करेंगे पूजा के बारे में। जो कामिनी की भाभी हैं तो उनका आज वीडियो आया है। वो वीडियो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बनाया है। तो जो ये लोग कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे ना कि ये हम कंट्रोवर्सी जो रिएक्शन वाले होते हैं वो कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि रिएक्शन वाले भी ऑनेस्ट वीडियो बनाएं। इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन जो भाई साहब की इमेज थी वो भी पूरी तरह से धो के रख दिया इनकी पत्नी ने। तो सारी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर सेंड करना कि आपको वीडियो कैसा लगा वगैरह वगैरह जो भी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा ने आज अपने हस्बैंड को बैठा के वीडियो बनवाया इसलिए कि हस्बैंड को बार बार जैसे वो भूल जा रहे थे कि उनको क्या बात करनी है एक टॉपिक पे। क्योंकि हो सकता है डिस्कस हुआ हो भाई कि आप क्यों नहीं वीडियो में आ रहे हो, आपको लोग बोलते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते, इस पे वीडियो बनाओ। आपको लोग बोलते हैं कि भाभी का रिलेशन नहीं है, इसकी वजह से भाई मजबूर है। भाई अपनी बहन से नॉर्मल रिलेशन नहीं बना पा रहा है कि वो इमोशनल है, इस पे वीडियो बनाओ। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस पे वीडियो बनाओ। हम जब फंक्शन में गए थे और वहाँ पे मैं नहीं मिली हूँ, इस तरह के रिएक्शन बन रहे हैं, इस पे वीडियो बनाओ। क्योंकि मोस्टली उन्होंने जो भी आधा से ज़्यादा उन्होंने जो ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे उसको, वीडियो बोलेंगे। तो उस वीडियो में उन्होंने रिएक्शन वालों को ही ज़्यादा लिटरेचर दिया हुआ है, जिस पे शायद उनको कमेंट भी आया हुआ है। और कमेंट देखो मोस्टली इनकी जो वीडियोज होते हैं उसके नीचे निगेटिव कमेंट होते हैं। क्योंकि देखो इनकी जो ऑडियंस है वो निको या फिर कामिनी के थ्रू आई है। तो अगर इनका कुछ भी दिखता है तो लोग बातें करते हैं। जैसे ये इनका जो रिलेशन है, पूजा का रिलेशन कामिनी से ज़्यादा निक्कू के साथ है। तो लोगों को लगता है कि ये निक्कू के थ्रू अपना चैनल चमकाना चाहती है। तो लोगों का ये नसीहत है कि भाई निक्कू ने खुद के बल पे चैनल ग्रो कराया है, ना कि किसी और के थ्रू। वो खुद मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची है। तो तुम भी मेहनत करो, ना कि उसकी चापलूसी करके चैनल को ग्रो कराना ये चाहती है पूजा को लोग बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ सही हो सकती है। और दूसरी बात कि अगर आप अपने ननद के यहाँ गए हो और ननद से बात नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन आपका उसके घर वालों से है, तो वो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो जाती है कि आप ननद से बात नहीं करो और दूसरे घर वालों से बात करो। या तो आपका ननद से नहीं रिलेशन है तो आप वहाँ जाओ नहीं। अदरवाइज रिलेशन है तो देखो, कहा जाता है ना कि अगर कोई रिलेशन है आपका किसी के घर में, तो सबसे पहले जिसकी वजह से रिलेशन है उससे अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आपका रिलेशन नहीं है वहाँ पे तो आप बहुत अच्छा बन के दिखाओगे कि नहीं, मैं तो ये गलत है इसलिए इसके साथ मेरा रिलेशन नहीं है, बाकियों के साथ तो मेरा अच्छा रिलेशन है। चाहे आप जितनी भी ट्राई करो, वहाँ कंट्रोवर्सी ही होनी है। वो चाहे सोशल आप अभी सोशल मीडिया पे हो इसलिए आपके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। जो ऑफलाइन, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो है वही ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनल भी जो नहीं है सोशल मीडिया पे, वो भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो वहाँ पे बातें ही होती हैं। क्योंकि अगर आप अपने के नहीं हो पाए तो आप फिर चाहे जितना ट्राई कर लो, आपके लिए कंट्रोवर्सी ही होनी है। यहाँ सबसे ऑकवर्ड मुझे क्या लगा, जो हस्बैंड इनका बैठ के बात कर रहा था, पूरे वीडियो में पता नहीं किसी ने ये चीज़ नोटिस की नहीं की। मुझे नहीं लग रहा सारे लोगों ने नोटिस किया कि उस बंदे ने सारी बातें की, बट अपने एक बार भी अपनी बहन का नाम नहीं लिया। लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, आप लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों के साथ मिलते हैं और तो हम लोग मिलते हैं, बट कैमरे में जो आप लोग देखते हैं वही सच्चाई नहीं होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने कैमरे में जो देखा वही सच हो। ये पहले मिल चुकी थी, फिर बाद में हम मिले और फिर उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि नहीं मैं बहन से मिलने गया, मैं कामिनी से मिलने गया, नॉर्मल तरीके से हम लोग मिले। एक बार नाम तक नहीं लिया। तो सीधे सीधे भाई साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कंट्रोवर्सी ख़त्म करने आए थे या बीवी के साथ मिलकर कंट्रोवर्सी और ज़्यादा क्रिएट करने आए थे। क्योंकि कंट्रोवर्सी को बम्पर हवा इन्होंने दिया है कि चलो एक बार भाभी का पता था सबको, भाभी तो खुद कंट्रोवर्सी में फंसी है कि अपनी ननद के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बट भाई को लोग
मानते थे कि भाई मजबूर है अपनी बीवी के आगे, क्योंकि बीवी सुनती नहीं है। बट भाई अपनी बहन का वैल्यू करता है, बहन के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं। बट आज भाई ने आके ये प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो अपनी बीवी की तरह ही हूँ और मैं खुद कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूँ व्यूज़ के लिए और अपने चैनल के लिए। बड़े-बड़े भाई साहब, आप बड़े-बड़े जो ज्ञान की बातें रिएक्शन वालों के लिए बाँटे हैं, आप खुद के वीडियो एक बार उठा के देख लो कि आपने वीडियो में क्या किया है। दूसरी बात, इनकी बीवी बार-बार एक ही बात उठा रही थी। हर मतलब कि बंदे ने पूरा एक-एक टॉपिक पहले तो इनको सिखाया गया था कि ये टॉपिक पे बात करनी है, और बीच-बीच में बता भी रही थी पत्नी कि अच्छा आपने ये बता दिया, ये बता दो, ये बता दो। फिर पूरे बात को फिर लास्ट में रिपीट किया, जिस पे पति को बोलना पड़ा कि भाई सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनेस्ट रिएक्शन दो, और जो भी ज्ञान की बातें इन्होंने बताया कि अगर ऑनेस्ट रिएक्शन दोगे तो चैनल ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें। तो भाई आप ना मेहनत, मतलब उन्होंने जो बताया कि मेहनत करके हम ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी मेहनत पे इतना आपका चैनल, मुझे नहीं पता, शायद ये इनका चैनल भी आई थिंक पुराना ही चैनल है, मुझे ऐसा देखने से लग रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि इनकी शादी के बाद इन्होंने 2.5 साल बाद अपना चैनल खोला था। तो वो चैनल कम से कम 3-4 साल शायद होगा, 3-4 साल पुराना ही चैनल होगा। 3-4 साल पुराना चैनल जिस पे आप के बैकग्राउंड में पूरा सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और उनके साथ आपकी वाइफ वीडियो बनाती है, आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर हैं, तो कोई ना कोई कमी होगी। आप ऑनेस्टली मेहनत पे नहीं, जो आपका बैकग्राउंड है ना, निक्कू और कामिनी के बल पे आपकी बीवी के जो चैनल ग्रो हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि और जो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करता, तो मैंने खुद ही चैनल खुलवाया है कि तुम भी वीडियो बनाओ। तो हो सकता है भाई कि इनको लगा होगा कि मेरी बहन है, मेरी बहन की जो देवरानी है वो भी है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके थ्रू व्यूज तो आ जाएंगे। तो इसकी वजह से इन्होंने ये खुद बोला है कि मैंने प्रेशर दे के अपनी बीवी को बोला कि तुम चैनल खोलो। और दूसरी बात, अगर मैं सपोर्ट नहीं करता तो ऐसा करता ही नहीं वगैरह। तो मतलब इनके कहने का मतलब कि नहीं, मेरा साथ है, और जो मेरी बीवी कर रही हो उसमें मेरा भी हाथ है, बराबर का हाथ है। इनकी बीवी का जो पहले वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई मैंने जो साड़ी दिया अपनी सास को, वो मैंने साड़ी पहनाया था, मैं खाना बना के गई थी, वहाँ रात के भी खाना बना के गई थी। तो क्या पति को ये सारी चीज़ें, मतलब सिचुएशन अजीब से नहीं लगते? क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक पक्ष खराब है तो दूसरा पक्ष रिश्ता नहीं चला सकता। लेकिन जब भी ये अभी ये गए थे और कामिनी से जब गले मिले थे, तो कामिनी बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही थी वहाँ पे। तो हो सकता है भाई बात ना कर रहा हो, अब पब्लिक प्लेस पे गया हो तो वहाँ सबसे मिल रहा है, तो बहन से तो मिलना पड़ेगा। अब बीवी की तरफ बहन को तो इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर हो सकता है अगली बार बहन को वो भी इग्नोर करने लगे। हो सकता है कि बहन खुद आई होगी और गले मिली होगी, क्योंकि सबने देखा था कि कामिनी कितना ज़्यादा इमोशनल थी। अब मैं ये नहीं कहती कि 100% 100 टू 100 इनका प्रॉब्लम होगा, कामिनी ने कुछ नहीं किया होगा। बट इनके बीच में मनमुटाव बहुत दिनों से चल रहे हैं। जैसे कि जब पूजा के बर्थडे पे कामिनी ने विश नहीं किया था, तो पूजा ने बोला था कि मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया आपने, तो तुरंत कामिनी के हस्बैंड ने बोला था कि तुमने भी, जब कामिनी के सब्सक्राइबर शायद कुछ अचीवमेंट था यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर पता नहीं कितने हुए थे, तो कामिनी ने जो पार्टी रखी थी, छोटी सी पार्टी थी, बट उसमें कोई विश वगैरह नहीं किया था, सबने किया, बट पूजा ने कुछ भी नहीं किया था। तो उसको अजीत भैया ने बताया था। तो देखो, रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। आप सोचो कि आप कंट्रोवर्सी करके, क्योंकि ये निक्कू को पकड़ी हुई हैं और इनको लगता है कि निक्कू के सहारे और ये आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे आश्चर्य की बात मुझे क्या लगी कि इनके हस्बैंड आए थे इस वीडियो में, और जो जो पत्नी ने सिखाया था भाई, वो एक एक टॉपिक पे, अगर ये भूल जा रहे थे एक टॉपिक कंप्लीट करके, तो पत्नी बता रही थी आपने इस टॉपिक पे नहीं बोला, लोग मुझे इस टॉपिक पे भी बोल रहे हैं, उस पर बोल रहे थे, फिर बोल रहे थे। लास्ट में ऐसा हुआ कि इन्होंने जब मुझे लग रहा है कि 4 टॉपिक लेके आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताना। चारों टॉपिक पे इन्होंने जब बोल दिया, फिर पत्नी इनको फिर से बोल रही है, तब इनको लास्ट में बोलना पड़ा कि भाई मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया है,
इसके बाद ये एक और बात बोलते हैं, कंट्रोवर्सी सॉरी रिएक्शन चैनल वालों को कंट्रोवर्सी चैनल बता के कि कंट्रोवर्सी करते हैं रिएक्शन चैनल वाले, कंट्रोवर्सी चैनल वाले बोल रहे थे। तो सबसे पहली बात तो भाई साहब आपने कंट्रोवर्सी करी है, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों का नाम आप ले रहे थे, एक एक टॉपिक आपने कैच किया था, तो आपने रिएक्शन वीडियो तो देखा ही देखा है जो आप पे बने हुए हैं। दूसरी बात कि आपने खुद कंट्रोवर्सी किया, बिकॉज कि आप अपनी बहन का नाम पूरी वीडियो में कहीं नहीं लिया। लोगों से हम मिलते हैं, पहले हम अप्रोच करते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, हम लोगों से मिले थे पहले ही जाके पूजा में, बट पूजा भी मिली थी। पूजा मतलब कि इनकी वाइफ, और पहला पूजा जो मैंने बोला था मतलब कि जो निक्कू के यहाँ पूजा पाठ हुआ था, तो पूजा पाठ में जो हम लोग गए थे निक्कू के यहाँ हुआ था, तो इनकी वाइफ पहले मिल चुकी थी लोगों से, वो वीडियो में नहीं कैप्चर हुआ, बाद में हुआ। दूसरी बात इन्होंने एक और बात बोली कि आपको जो वीडियो में दिखता है 10 मिनट की वीडियो में वो सही नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि हाँ हमारे बीच की कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट वो चीज़ होता नहीं। मतलब कि उन्होंने डायरेक्ट कामिनी को बोला कि वो दिखा तो रही है कि उसको पूजा से प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चीज़ नहीं है। कामिनी मतलब कि इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोला कि कामिनी सारी चीज़ें कर रही है जो चीज़ें पूजा पे आ रही है। पूजा ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करता, हम लोग जाते हैं नॉर्मली मिलते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम लोगों से पहले मिलते हैं, सारे लोगों से पहले मिलते हैं। दूसरी बात, इन्होंने पूरे वीडियो में आधे से ज़्यादा वीडियो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को ज्ञान बांटने में दे दिया कि आप कंट्रोवर्सी नहीं करो, आप नॉर्मल रिएक्शन दो, अच्छे और पॉजिटिव रिएक्शन दो, तो आपका चैनल और ग्रो होगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। तो भाई साहब मुझे तो नहीं लगता कि आपकी वाइफ के जो 45 या 48 के सब्सक्राइबर हैं वो मेहनत के बल पे हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपकी शादी के 2-2.5 साल बाद ही आपने अपनी बीवी को बोल दिया था कि वीडियो बनाओ। तो आपका चैनल भी बहुत नया चैनल नहीं है, पुराना ही चैनल है, और आपके इतने बड़े बड़े आपके बैक में इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, मिलियन सब्सक्राइबर वाले, कामिनी खुद हैं, निक्कू हैं, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आप हो, फिर भी आपके इतने कम सब्सक्राइबर हैं, तो मैं नहीं मानती हूँ। और जो 45 या 48 आप बोले ना मेहनत वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो मेहनत वाले नहीं, वो कामिनी और निक्कू की वजह से आपकी बीवी को मिले हुए हैं। जो आपकी बीवी दिन आके कंट्रोवर्सी करती है, आप चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए नहीं करिए, आपकी वाइफ आके करती है, क्योंकि पूजा वाले दिन जब पूजा पाठ हुआ था, क्योंकि पूजा दोनों मिक्स हो जा रहा है इसलिए मुझे डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। तो जो आपकी वाइफ बताई थी कि मैं खाना घर का बना के आई थी, और मैंने मेरी सास कितनी सुंदर लग रही थी साड़ी में, मैंने अपनी साड़ी दिया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोलने वाली बातें नहीं थी, बट आपकी वाइफ को कंट्रोवर्सी करनी थी इसलिए बोला। और इनको हाँ इनकी बीवी ने ये भी बोला कि लोग बोलते हैं कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने बोला कि जो मेरी बीवी है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत प्यारा रिलेशन होता है, तो मैं अपनी बीवी को क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा। मैंने खुद बोला है कि तुम चैनल खोलो, और मैंने शादी के 2 साल बाद ही बोल दिया था कि तुम भी वीडियोज़ बनाओ, और इसके बाद 2.5 साल बाद उसने वीडियो बनाने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि वो आई तुरंत वीडियो बनाने लगी, मैं चाहता था कि वो वीडियो बनाए, और शायद इन्होंने बोला भी कि मैं डॉलर के लिए इसके लिए नहीं, मुझे पसंद था। भाई पसंद ही आपको इसलिए था क्योंकि आपने देखा था कि आपकी बहन के चैनल हैं और अच्छी वो अर्निंग कर रही हैं, इसलिए आपने बोला होगा। जो भी सो देखो 1-2 चैनल जैसे संदीप माहेश्वरी और 1-2 लोग ही हैं जो चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को प्रमोट करने के लिए, उनका भी एक है स्वार्थ कि वो अपने जो उनका काम है उसको प्रमोट करने के लिए यूट्यूब को यूज करते हैं, बट वो यूट्यूब के थ्रू पैसे नहीं अर्न करते हैं। उनके किसी वीडियो में अब एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे। बाकी के जितने लोग हैं ईवाईटी पे वो डॉलर के लिए पैसे के लिए हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इंसान इतना मेहनत ही करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, अपने लिए करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि आपकी पसंद थी कि आपको अच्छा लगता था कि आपकी वाइफ वीडियो बनाए, जैसे मैं अब बताऊं तो मेरा भी पर्सनल आप हिस्ट्री यही है कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, बट अगर डॉलर आते हैं तो बुरा नहीं लगता है, ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ। और
यही सारी चीज़ें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड क्या लगा कि इन्होंने, इनकी वाइफ तो नहीं नाम ली, बट इन्होंने भी एक बार नाम नहीं लिया अपनी बहन का पूरे वीडियो में। और आपने जो बोला कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत प्यारा होता है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा होता है। जहाँ पे हेल्दी रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, अच्छी केमिस्ट्री होती है, वो घर हमेशा हैप्पी रहता है, चाहे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने कंट्रोवर्सी होते हैं। बट अगर ये दोनों एक ही ध्रुव पे खड़े होते हैं तो वो घर डिस्टर्ब नहीं होता है। बट रिश्ते सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो दोस्त के रिश्ते हो, माँ बाप के रिश्ते हो, भाई भाई के हो, भाई बहन के हो, हस्बैंड वाइफ के हो, बहन बहन के हो, किसी के भी रिलेशन, सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस घर में सारे रिलेशन ना संतुलित सामंजस्य बना के रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो घर सबसे अच्छा होता है। और उस इंसान से ज़्यादा अमीर कोई नहीं है जिसको ये सारे हेल्दी रिलेशन मिले हुए हैं। तो लेकिन हाँ, इसके साथ मैं आपकी बातों को पूरी तरह से पूरा सपोर्ट कर रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तभी वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। हस्बैंड वाइफ ही ऐसे होते हैं जो जब से उनकी शादी होती है और टिल उनकी लाइफ तक, वो जब तक रहते हैं साथ, तब तक हर फेज पे साथ हो रहते हैं। हर फेज उनका सेम होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर जगह ये साथ में रहते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट वहीं पे आपको कंट्रोवर्सी में ना फंस के, इस रिलेशन के लिए ही सही, आपको अपनी बहन का भी एक बार नाम लेके और उसकी भी साइड से चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, ना कि उसको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए था कि भाई जो चीज़ दिख रहा है वैसा नहीं है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली ये ज़रूर हवा दे दी है कि भाई कामिनी जो नॉर्मल दिखा रही हैं वो चीज़ें नहीं है। भले वो हमसे जब ये गए थे तो कामिनी मिली थी, गले लगी थी और इमोशनल हुई थी, जिसकी चर्चा हो रही है। तो इनका कहना है कि वो सिर्फ स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा था, बट नॉर्मल में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। मेरी बहन से मेरे रिलेशन नॉर्मल नहीं है और वो दिखावा कर रही है, बट मेरी बीवी ना दिखावा कर रही है, ना मैं दिखावा कर रहा हूँ। मजबूरी है कि वो चीज़ें हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो अब जो भी हो बातें गाइज, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है कि इन लोगों की साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने कमेंट जरूर शेयर करना कि आपको चीज़ें क्या लगी, कैसे लगी। चलो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।